जुलाई महीने में लगाएं ये 6 से 7 सब्जी वर्गीय फसलें आने वाले 3 से 4 महीना तक लगातार इतना बेहतर मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं। नमस्कार किसान भाई, जून का महीना गर्मियों का आखिरी पड़ाव होता है और जुलाई महीना आते आते बारिश की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में इस मौसम में कुछ खास सब्जी वर्गीय फसलें लगाकर आप लोग आने वाले 3 से 4 महीने तक लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उन्हें जुलाई महीने में कब से लेकर कब तक लगाना है, किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ लगाना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ ही जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान साथियों, जुलाई महीने में 2 तरह की सब्जियां लगाई जाती है। पहला तो वो सब्जी वर्गीय फसलें जो मौसम के अनुकूल है, जिन्हें आप जुलाई महीने में आसानी से उगा सकते हैं। इसमें लागत और समय दोनों ही ज्यादा लगता है, उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। इसके बावजूद भी आप लोग इन फसलों से एक एवरेज मुनाफा कमा पाएंगे। दूसरी तरफ वो फसलें हैं जिन्हें जुलाई महीने में उगाना हाई रिस्की है। इसमें लागत और समय दोनों ही कम लगता है और मंडी भाव बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको ज्यादा लागत ज्यादा समय लगाना है और एवरेज मुनाफा कमाना है, या फिर आप लोग कम समय में कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो मौसम के अनुकूल सब्जियां हैं, जिन्हें आप बरसात के सीजन में आसानी से उगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग जुलाई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक लगातार चलती रहती है, जिससे आप लोग भिंडी की फसल में लागत लगाने के बावजूद भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो मंडी भाव है वो शुरुआती दिनों में 35 से 40 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिलता है। वहीं जब ज्यादातर किसान भाई इसे उगा लेते हैं, मंडियों में लेकर पहुंच जाते हैं, तो इसका जो मंडी भाव है वो 10 से 15 रुपए किलो तक बिकने लगता है। अगर आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग हाइब्रिड बीजों का सिलेक्शन करें और मेड़ विधि से बुआई करें। मेड़ से मेड़ की दूरी आप लोगों को कम से कम जो है 1.5 से 2 फीट रखना है और बीज से बीज की दूरी आप लोगों को 5 से 6 इंच पर रखना है। अगर आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे बरसात के सीजन में कौन सी वैरायटियां ज्यादा उत्पादन देती हैं, या फिर बरसात के सीजन में खाद बीज दवाई और सिंचाई का किस तरीके से प्रबंध करके अच्छा पैदावार लिया जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगली जो सब्जी है वो है लौकी, करेला, तोरी। किसान साथियों, अगर आप लोग जुलाई महीने में इन तीनों ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर इन तीनों ही फसलों से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इन फसलों से आप लोग 3 से 4 महीना तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जुलाई महीने में इन तीनों ही फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग समतल कियारों में इसकी खेती करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप लोगों की जो फसल है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी और आप एक अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आप लोग जुलाई महीने में इन तीनों ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग मचान विधि से जो है इसकी खेती करें। अगर आप लोग मचान विधि से इसकी खेती करते हैं तो अलग अलग एरिया के हिसाब से, अगर आप लोग जो है तार बांस बल्ली की व्यवस्था करते हैं तो अलग अलग एरिया के हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए की लागत आती है। बुआई के लिए अगर लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो आप लोगों को 5 से 6 फीट पर करनी है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1.5 से 2 फीट पर कर सकते हैं। या फिर आप लोग कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लोग 4 से 5 फीट की दूरी पर जो है एक मिट्टी का ढेर बनाएं, उस पर जो है 4 से 5 बीजों की इकट्ठा बुआई कर सकते हैं। फिर थोड़ी दूर पे जो है मिट्टी का थोड़ा सा ढेर बनाएं, ऊंचाई तक बनाएं जिसपे जो है जल भराव की स्थिति ना बने, और आप लोग 4 से 5 बीज वहीं डायरेक्ट पे बुआई कर सकते हैं और उसमें तार बांस की सहायता से मचान पर चढ़ाएं। अगर आप लोग इन तीनों ही फसलों से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे हमें करेला की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, तोरी की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और लौकी की कौन सी वैरायटी को लगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी फसल की खेती करने जा रहे हैं, खासकर सब्जी की खेती करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अन्यथा आप लोग ताम झाम लगाकर, यानी खाद बीज दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन और मचान लगाने के बावजूद भी
अगर आप लोग अपनी फसलों से अच्छा पैदावार नहीं ले पाएंगे तो आप लोग अच्छा मुनाफा भी नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन जरूर करिए। अगर ये वैरायटी अगर आप लोगों की नज़र में अच्छी नहीं है तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का ही सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगली जो सब्जी है जिन्हें आप बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं वो है बैगन की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक बैगन के पौधे की नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप लोग पौध रोपाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है तो आप लोग जुलाई महीने में भी नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी जो है वो 25 से 30 दिन में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और पौध रोपाई करने के 55 से 65 दिनों के अंदर अंदर अलग अलग वैरायटी के हिसाब से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। और ये हार्वेस्टिंग अगर आप लोग बैगन की फसल का अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो 6 से 7 महीना तक लगातार यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक आप लोग बैगन की फसल से अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। और इस दौरान आप लोगों को कभी कम तो कभी बेहतर मंडी भाव देखने के बावजूद भी आप लोग बैगन की फसल से ओवरऑल एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है सैंग्रो 704 और बीएनआर 212। ये दोनों ही वैरायटियां ऐसी हैं जिनके फल के कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जो मंडियों में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती हैं। और बैगन की खेती अगर आप लोग बरसात के सीजन में करने जा रहे हैं तो मेड़ विधि से बुआई करें और ऐसे खेत का सिलेक्शन करें जिस खेत में जो है बरसात के सीजन में भी अत्यधिक बारिश होने के बावजूद भी जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी देखने को ना मिले, अन्यथा बैगन का जो पौधा है वो सूख जाएगा। किसान साथियों, ये थी कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिन्हें जुलाई महीने में यानी बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में आप लोग थोड़ा आसानी से उगा सकते हैं। इसमें लागत और समय दोनों ही ज्यादा लगता है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, लेकिन ये सीजनी सब्जी वर्गीय फसलें होने के नाते इसे ज्यादातर किसान भाई लगा लेते हैं और उत्पादन लेकर मंडियों में पहुंचते हैं, जिसके कारण जो मंडी भाव वो थोड़ा सा आप लोगों को कम देखने को मिलता है। बात करते हैं उन सब्जी वर्गीय फसलों की जिन्हें जुलाई महीने में यानी बरसात के सीजन में उगाना हाई रिस्क है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो इसमें लागत और समय दोनों कम लगता है, उत्पादन भी कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग इन फसलों में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जुलाई महीने में मूली की बुआई मेड़ विधि से करते हैं तो बुआई करने के मात्र जो है 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन भले ही देखने को ना मिले, लेकिन उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा। यानी बरसात के सीजन में मूली की फसल जो है वो 70 से 80, 100 रुपए किलो तक प्रति किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग मूली की फसल में लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोग बरसात के सीजन में मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग एक ऐसे खेत का सिलेक्शन करें जिनमें बरसात के सीजन में अधिक बारिश हो जाने के बावजूद भी जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बने। मेड़ विधि से बुआई करें और ऐसे बीज का सिलेक्शन करें जो हाई टेम्परेचर और बारिश के मौसम के अनुकूल वैरायटियां हो। अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जो है वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक फूल गोभी के पौधे की नर्सरी तैयार कर रखी है तो पौध रोपाई कर सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने नर्सरी नहीं डाली है तो आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी जो है वो 20 से 25 दिन में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और अगर आप लोग जुलाई महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो ये मानकर चलिए कि अन्य फसलों की अपेक्षा, अन्य मौसम की अपेक्षा इस समय फूल गोभी की खेती करके आप लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान भाई बरसात के सीजन में फूल गोभी की खेती नहीं करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज तो आप लोगों को ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना है जो बरसात और गर्मी के मौसम के अनुकूल वैरायटी हो। अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दूसरा, ऐसे खेत का सिलेक्शन करें जिस खेत में बरसात के मौसम में भी ज्यादा बारिश हो जाने के बावजूद भी जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बने, और आप लोग मेड़ विधि से बुआई करें। और ध्यान रखें, खरपतवार से बचने के लिए आप लोग मल्चिंग जरूर लगाएं, क्योंकि बरसात के सीजन में अनियमित
लगातार बारिश होने के कारण जो है खरपतवार निकालने में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। और आप लोग बरसात के सीज़न में फूल गोभी से अच्छा प्रॉफ़िट कैसे बना सकते हैं, इसका भी 2 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि ज़्यादातर किसान भाई इसकी खेती करते नहीं हैं, तो इस कारण इसका मंडी भाव जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। 100, 120, 150 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव इसका देखने को मिल जाता है, या मान कर चलिए कि 50 रुपए से प्लस ही इसका रहता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कारण है कि अगर आप लोग 1 एकड़ खेत में फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं, तो मान कर चलिए कम से कम जो है 15 से 18,000 पौधे लगाए जाते हैं अलग-अलग बुआई विधि के हिसाब से। इस कारण आप लोग जोड़ सकते हैं, अगर आपका एक पौधा प्रति पौधा जो है 1 केजी का ही होता है या उससे कम का ही होता है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग 1 एकड़ खेत से बरसात के सीजन में फूल गोभी की खेती करके 4 से 5 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग बरसात के मौसम में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आप लोग जो है धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग जुलाई महीने में धनिया की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के मात्र जो है 35 से 40 दिनों के अंदर-अंदर धनिया की फसल में पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा। कभी-कभार जो है बरसात के सीजन में 150, 200, 250, 300 रुपए किलो थोक मंडी भाव धनिया का देखने को मिल जाता है। इस कारण आप लोग जो है बरसात के सीजन में धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है बरसात के सीजन में जुलाई के महीने में ओपन फील्ड में धनिया की खेती करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि धनिया का जो बीज होता है वो काफ़ी लेट जर्मिनेट होता है। ऐसे में अगर आप लोग ओपन फील्ड में धनिया की बुआई करते हैं, तो बरसात के सीजन में अनियमित लगातार कई दिनों तक बारिश होने की वजह से धनिया का जो बीज होता है वो सड़ जाता है, वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग जो है पॉली हाउस में धनिया की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, उसके बावजूद भी आप उगाना चाहते हैं, तो आप लोग जुगाड़ पॉली हाउस बनाइए। यानी जब बारिश आने वाली है तो उसको ढक दीजिए, बारिश जैसे ही खत्म होती है आप उसको जो है खुला छोड़ दीजिए। आप 1 एकड़ में नहीं लगाइए, आधा एकड़ में नहीं लगाइए, लेकिन कुछ एरिया में लगाइए। मान के चलिए कि 2-3 बिस्सों में ही अगर आप लोग लगा देते हैं, तो आप लोगों को इतना मुनाफा होगा कि आप लोग 2-3 बिस्सों में धनिया की खेती करके इतना पैसा कमा लेंगे कि आप लोग 1 से 2 बिस्सों में जो है वो पॉली हाउस आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके पैसे का इतना प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, ये थी जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलें, जिनमें से कुछ सब्जी वर्गीय फसलों को आप आसानी से उगा सकते हैं और कुछ को जो है आप थोड़ा सा कठिनाई लगती है, यानी हाई रिस्क है उगाने में, उसकी खेती आप लोग कर सकते हैं। और इनकी खेती करके बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, ये कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।